मिशन हुकूमत साजी जोड़ तोड़ और राबितों में तेजी आ गई। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के ताबड़तोड़ राबिते जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 24 घंटों में 3 राबिते हो चुके। आइंदा 24 घंटे के दौरान नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात मुतवक्के है। MQM पाकिस्तान का वक्त भी लाहौर पहुंच गया। शहबाज शरीफ की भी दौड़ धूप जारी। मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता, दोनों रहनुमाओं का जल्द मिल बैठने पर इत्तेफाक। नून लीग की आजाद उम्मीदवारों को भी अपनी कश्ती में सवार करने के लिए कोशिश जारी। कमेटी भी बना दी गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने का कह दिया। हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। आजाद उम्मीदवार सबसे आगे 102 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। कौमी असम्बली की 255 सीटों के नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून ने 73 सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी की 54, MQM को 17 सीटें मिली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, JUI की 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब, लेकिन एक नशस्त पर अदालत ने हुक्म इम्तना दे दिया। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की एक सीट। सूबाई असम्बलियों के नताइज जारी। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बराबर। दोनों को 137 नशस्तों पर कामयाबी मिली। पीपल्स पार्टी ने 10, काफ लीग ने 8 नशस्तें समेट ली। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली की 115 में से 90 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। JUI 7, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4 नशस्तें हासिल कर सकी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी 11 हल्के जीतकर सबसे आगे। JUI और नून लीग ने 9 नशस्तें जीत ली। सिंध में 84 सीटें जीतकर पीपल्स पार्टी। इंतखाबी नताइज का तनाज़ा शिद्दत पकड़ गया। दर्जनों उम्मीदवारों ने रिजल्ट चैलेंज कर दिए। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों की 12 फरवरी को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। NA-130 से यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया गया। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल अलीम खान की जीत के खिलाफ भी दरख्वास्त। शुएब शाहीन, कैसरा इलाही, परवेज इलाही की नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के दीगर कई हलकों के नताइज भी चैलेंज। इलेक्शन नताइज के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी। पेशावर में 4 सदा रोड ईदगाह के करीब मुजाहरा। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। जमात इस्लामी भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में शरीक। तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी मुजाहरे में पहुंचे। पुलिस के साथ झड़पें। मुजाहिरीन का कहना है इंतखाबात में धांधली की गई। फॉर्म 45 और 47 में वाज़ेह फर्क है। हमारे उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया। गुजरावाला और दीगर शहरों में भी PTI उम्मीदवारों और कारकुनों का एहतजाज। पेशावर, कराची और कई शहरों में आज भी एहतजाज की कॉल। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही। RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। मुल्क भर में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। वोटर्स टर्नआउट 48% रहा। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर पाफन की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सरीन को नहीं दी। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस में मुबस्सरीन को जाने नहीं दिया गया। इब्तदाई नताइज की तैयारी, नताइज के ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन पर सवाल उठाए। दौलत मुश्तरका के मुबस्सरीन बराए इंतखाबात के सरबराह ग्रुप डॉक्टर जोनाथन ने कहा इंतखाबी अमल के नताइज आने में ताख़ीर हुई। मोबाइल फोन इंटरनेट बंदिश ने खदशात को जन्म दिया। अपनी रिपोर्ट दौलत मुश्तरका और इलेक्शन कमीशन से शेयर करेंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि इस सिलसिले में तमाम कोशिशें ऐवान सदर में होने वाली 50 से ज़ायद मुलाकातें भी नाकाम गईं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती तो पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट में नतीजा दस्तयाब होता। EVM सिस्टम के साथ बैलेट पेपर भी होने थे जिन्हें अलग से शुमार किया जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद। विफाक और 2 सूबों में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ भी सरगर्म। अराकीन से राबितों के लिए रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से राबिते की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर खान न्याजी के सपुर्द। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान सूबाई असम्बली से राबिता करेंगे।
मियां असलम इकबाल पंजाब में अरकान से राबता करेंगे। एक कोर कमेटी का वोट की पर्ची के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमें 2/3 अक्सरियत मिली। फॉर्म 45 के मुताबिक 170 सीटों पर बर्तरी हासिल है। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। आज़ाद अरकान के फैसले तक ये नहीं कहा जा सकता कौन हुकूमत बनाएगा। हुकूमत साजी के लिए अब तक किसी जमात से बात नहीं हुई। पार्टी मुझे वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर चुकी है। मुल्क के मुफाद में है कि सियासी तौर पर इत्तफाक पैदा करने की कोशिश करें। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर हुकूमत बनी तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। अकेले हुकूमत नहीं बना सकता। CTC बुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, लाहौर में रात तक हम बड़े मार्जिन से जीत रहे, सुबह उठकर देखा तो हार चुका था। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में चारों सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। अवाम की हिमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से राबतों के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। नवाज शरीफ ने ये कहने में जल्दबाजी की कि वो वजीर आजम बन रहे हैं। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से बड़ी उम्र के हैं। बड़ी उम्र वाला ही सदर बनता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, PTI के साथ इत्तेहाद भी हो सकता है। सियासत में कोई चीज उर्फ आखिर नहीं होती। मंजूर वजान का कहना है, कोई आजाद उम्मीदवार भी वजीर आजम का ओहदा हासिल कर सकता है। सियासी जोड़ तोड़ में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का अहम किरदार है। सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत। पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मुतनव्वो सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाब 3 आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मियां खान, NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। NA 54 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील अंजुम ने जीत लीगी कायदीन का इनाम कर दी। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली। MQM को यौम तशक्कुर। अवाम की बड़ी तादाद जिना ग्राउंड पहुंच गई। अनीस कायम खानी और दीगर अरकान ने इस्तकबाल किया। पार्टी तिरानों पर वालिहाना रक्स। जिना ग्राउंड एक बार फिर MQM के परचमों और नारों से गूंज उठा। धुंध की वापसी, साथ ही मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से शेखपुरा, फैजाबाद से जड़ावाला तक ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल। कौमी शाहरात पर भी हद नजर में कमी। ट्रैफिक की रवानी को मुश्किलात का सामना।